हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 10वां चैप्टर कर रहे थे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे। इसमें जो हमने कल तक हेडिंग कर ली थी वो कौन सी थी? कल तक हमने जो इस चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग, इस चैप्टर का जिसमें हमने जो है 27 नंबर तक के न्यूमेरिकल कर लिए थे। हम वही न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो सन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल जो है जो सन में पूछा गया वो 28 नंबर है। तो आज जो है हम 28 नंबर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, 28 नंबर से हम न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे आज जो सन में पूछा गया है। तो 28 नंबर में जो न्यूमेरिकल दिया है वो क्या दिया है? कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला दे दिया है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दे दिया हमारा 1.98 और गुणे 10 की घात -7। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दे दिया है 1.98 गुणे 10 की घात -7 और स्तब्ध विभव जो है वह दे दिया है 2.5 वोल्ट। ठीक है, दो चीजें दी हैं, एक जो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 1.98 और स्तब्ध विभव मतलब निरोधी विभव, उसका मान दे दिया है 2.5 वोल्ट। हमसे अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार्यफलन पूछा गया है। अधिकतम गतिज ऊर्जा और धातु का कार्यफलन तरंगदैर्ध्य कितना दे दिया है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दिया है लैम्डा बराबर 1.98 और गुणे 10 की घात -7। ठीक है, मात्रक हो जाएगा मीटर और निरोधी विभव दे दिया है V0 बराबर, यह कह रहा है 2.5 वोल्ट है। ठीक है, 2.5 वोल्ट। हमसे क्या पूछा है? अधिकतम गतिज ऊर्जा E पूछ रहा है और एक कार्यफलन पूछ लिया है। ठीक है, कार्यफलन W कह सकते हैं, तो W ज्ञात करना है, दो चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? E ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछा है और W पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो E ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे E बराबर EV0, E बराबर EV0 से। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा हमारा E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और V0 का मान दे दिया है यहाँ पे 2.5। गुणा करा देंगे, 16 का गुणा 5 में करेंगे, 80 को 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 कितना हो जाएगा 40, 32 8 कितना हो जाएगा 40, 0.2 अंक बाद लग जाएगा पीछे से और गुणे हो जाएगा 10 की घात -19। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा जूल। तो E के बराबर कितना होगा? E के बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -19 जूल। ठीक है, कितना आएगा? 4 गुणे 10 की घात -19 जूल। और हमसे क्या पूछ रहा था, है ना? और हमसे पूछ रहा है कार्यफलन, तो W बराबर क्या सूत्र लगाएंगे? H का मान भी रख लेंगे। H बराबर कितना है? 6.6 गुणे हो जाएगा 10 की घात -34 और मात्रक हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। C बराबर हमको पता है 3 गुणे 10 की घात 8 और मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर। देखो इस प्रकार E के बराबर कितना आया? 4 गुणे 10 की घात -19 जूल। हमसे क्या पूछा गया था? W पूछा गया था। ठीक है, तो हमको क्या पता है? हमको पता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन को h न्यू ऊर्जा दे दें, कितनी ऊर्जा दे दें? h न्यू ऊर्जा, तो वह कुछ ऊर्जा जो है अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में रख लेगा और बाकी ऊर्जा जो है कार्यफलन के रूप में खर्च करेगा। ठीक है, बाकी ऊर्जा उस धातु से निकलने में खर्च किया और कुछ ऊर्जा जो है E के रूप में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित करेगा। तो यही W हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं? चूंकि न्यू बराबर जो होता है, न्यू बराबर क्या हो जाएगा? C/λ। न्यू बराबर कितना होगा? C/λ। तो इस प्रकार अगर हम निकालेंगे तो E को पक्षांतर करेंगे, E को जब पक्षांतर करेंगे और न्यू की जगह C रखेंगे, न्यू की जगह C/λ रखेंगे और माइनस E बराबर हो जाएगा किसके? E बराबर हो जाएगा W के। ठीक है, W क्या है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन है W। ठीक है, तो W बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? W बराबर हमारा है HC/λ E तो H का मान रख देंगे 6.6 और गुणे 10 की घात -19 और गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 हो जाएगा और बटे 1.98 और गुणे 10 की घात -7 और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। इसका जो मान आया है कितना आया है? 4 गुणे 10 की घात -19 आ गया है। तो W बराबर क्या आएगा? गुणा कराएंगे, 6 का गुणा 3 में कराएंगे, 18 को 8, 6 18 19, 19.8, 19 में से 8 यहाँ 34 होता है। ठीक है, कितना होगा ये? 34 है। 34 में से 8 घटाएंगे 10 की घात -26 हो जाएगा, या 10 की घात 7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +7 हो जाएगा और बटे 1.98 हो जाएगा और माइनस कितना है? 4 गुणे 10 की घात -19 है। या कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है।
यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है और संख्या है वही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10 की घात 26 में 7 घटाएंगे 10 की घात -19 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -19, कॉमन कर लेते हैं 10 की घात -19 को, बचेगा क्या 10 - 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 - 4। इस प्रकार जो आंसर आएगा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के लिए कितना आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से जब 4 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6 गुणे 10 की घात -19 और मात्रक हो जाएगा जूल। ये जो है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के लिए व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। सवाल कब पूछा गया था, सवाल जो है 2015 में पूछा गया है। ये सवाल कब पूछा गया है, ये सवाल जो है 2015 में पूछ लिया गया था, ठीक है। कौन सा नंबर है, 28 नंबर है। इसको करिए, फिर अगले नंबर सवाल पे आते हैं जो सर में पूछा गया है। हो गया ना, 28 को मिटाते हैं, अगला देखते हैं। अगला सवाल जो सर में पूछा गया 29 नंबर है। 29 नंबर में क्या कहा है, 29 नंबर में सवाल में कह रहा है किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की देहली तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, तरंगदैर्घ्य कितना दे दिया है 600 नैनोमीटर, और इस पर आपतित कितना है 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर ही रखते हुए तीव्रता को दोगुना कर दें, ठीक है, तरंगदैर्घ्य कितनी रखनी है 500 मीटर, तीव्रता को दोगुना कर दें, तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सवाल में देखिए देहली तरंगदैर्घ्य दे दिया है, यानी लेमडा 0 बराबर हमारा दे दिया है 600 नैनोमीटर, ठीक है, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर लिखा है, यन यम लिखते हैं, ठीक है, यन यम। तो हम लिखेंगे 1 नैनो बराबर कितना होगा, 1 नैनो बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर, ठीक है, 1 नैनो बराबर 10 की घात -9 होता है, ठीक है। तो लेमडा 0 बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा 0 बराबर हो जाएगा 600 और गुणे 10 की घात -9, नैनो की जगह लिख दिए 10 की घात -9, मीटर है तो उसको लिख दिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 2 और 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 6 गुणे 9 में से 2 घटाएंगे 10 की घात -7 मीटर। ये किसके बराबर हुआ, लेमडा 0 बराबर, ठीक है। लेमडा बराबर दिया था, लेमडा बराबर कितना दिया है 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। तो इसको भी बदलेंगे तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 600 नैनोमीटर था तो कितना आया 6 गुणे 10 की घात -7, तो 500 नैनोमीटर 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। हमसे पूछ रहा है ईके ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ईके। और दूसरी स्थिति अभी देख लेंगे, तो पहले ईके ज्ञात करो। हमको एच और सी की भी जरूरत पड़ जाएगी इसमें, तो एच का मान लिख देते हैं, एच बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 और जूल इंटू सेकेंड, और सी बराबर हो जाएगा कितना, सी बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। सूत्र कौन सा लगाएंगे, ई के बराबर हो जाएगा एच सी और फार्मूला हो जाएगा 1 लेमडा -1 लेमडा 0, ठीक है। एच का मान रख देंगे 6.6 गुणे 10 की घात -34 और गुणे 3 गुणे 10 की घात 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात 6 गुणे 10 की घात -7, कोष्टक बंद कर देंगे। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 19.8, 6 × 18 को 8, 6 × 18 को 19, 34 में से 8 घटाएंगे तो 10 की घात -26 हो जाएगा। इन दोनों में नीचे 10 की घात -7 कॉमन है तो नीचे कॉमन कर दिए, बच गया 1/5 और -1/6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 19.8, और इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, -7 को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा +7, ठीक है। कितना हो जाएगा +7, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 30, 5 का पहाड़ा 6 बार करेंगे, 6 का पहाड़ा 5 बार करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा ईके बराबर, ईके बराबर हो जाएगा हमारा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19.8 और गुणे 26 में से 7 घटाएंगे तो 10 की घात -19 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा 1/30, गुणे कितना हो जाएगा 1/30, 3 से काट दीजिए, 3 से 6 × 18 और 6 × 18 6.6 और यह 10 बार में 10 की घात 1 आ सकता है। तो ई के बराबर हम क्या लिखेंगे 6.6 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -19 या 10 की घात +1 नीचे था, ठीक है, 10 की घात कितना था नीचे
10 की घात नीचे है प्लस 1 इसको ऊपर कर दीजिए तो ई के बराबर हो जाएगा 6.6 और गुणे 10 की घात -19 गुणे 10 की घात -1। ठीक है, तो ई के बराबर कितना आएगा, ई के बराबर हो जाएगा हमारा, ई के बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -18 जूल। यही क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। यही क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। कह रहा है यदि तरंगदैर्घ्य यही रखो, तरंगदैर्घ्य कितना रखो 500, ठीक है, और तीव्रता 2 गुना कर दो तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखेंगे यदि तरंगदैर्घ्य है ना, यदि तरंगदैर्घ्य वही रहे, ठीक है, तथा तीव्रता 2 गुनी हो जाए तो तीव्रता 2 गुनी हो जाए, तीव्रता 2 गुनी हो जाए, हो गया, तो गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि, है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, इस पर निर्भर करती है आवृत्ति पर, ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, इसलिए तीव्रता कितनी भी गुनी कर दी जाए गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा दूसरे जो है पार्ट का, दूसरे हिस्से का आंसर। जब कह रहा है तीव्रता को 2 गुनी कर दें तरंगदैर्घ्य वही रहे, ठीक है, तीव्रता 2 गुनी हो जाए और तरंगदैर्घ्य वही रहे तो प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही हो जाएगा आंसर। इस सवाल का पूछा गया था 2011 में, ठीक है, सवाल का पूछा गया है, सवाल जो है 2011 में पूछा गया है। तो इस सवाल को करिए, फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल को मिटा देते हैं, इसको अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल सन में पूछा गया वो हमारा 32 नंबर है, ठीक है। सवाल कौन सा नंबर है, 32। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉम तथा 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। 500 एंगस्ट्रॉम तथा 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु से क्रमशः 6.2 eV तथा 2.2 eV गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। कितने ऊर्जा के, 6.2 eV और 2.2 eV गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, प्लांक नियतांक का, है ना, प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कर लेना है, प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्लांक नियतांक का हमसे क्या ज्ञात कर लेना है, मान। तो देखिए कितना दे दिया है, हमसे तरंगदैर्घ्य दे दिया है 500 एंगस्ट्रॉम और 600 एंगस्ट्रॉम, है ना, 500 एंगस्ट्रॉम और 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दे दिया है। तो लिख लेंगे λ1 बराबर दे दिया है 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमको क्या पता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर। तो कितना आ जाएगा 500 और गुणे 10 की घात -10 मीटर। 2 जीरो घात को 2 कम कर देगा तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -8 मीटर। 5 गुणे 10 की घात -8 मीटर। λ2 बराबर हो जाएगा हमारा 600 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, ठीक है। फिर वही करेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 600 गुणे 10 की घात -10 मीटर, यानी 6 गुणे 10 की घात -8 मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 गुणे 10 की घात -8 मीटर। H बराबर जो होगा, H बराबर कितना हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है, क्रमशः गतिज ऊर्जा जो है 6.2 eV और 2.2 eV इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वाले, ठीक है, गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, निष्कासन, है ना। तो जो गतिज ऊर्जा दे दिया है, हमको वैसे उसकी जरूरत है नहीं, है ना, हम जो है इससे भी सवाल लगा सकते हैं। जैसे H बराबर दे दिया है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, और C बराबर कितना पता है 3 गुणे 10 की घात 8 और मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कह रहा है गतिज ऊर्जा जो 2 दिए गए हैं, है ना, तो पहली गतिज ऊर्जा मान लेंगे EK1 बराबर दे दिया है 6.2 eV, ठीक है, 6.2 eV और EK2 बराबर कितना हो जाएगा, EK2 बराबर हो जाएगा हमारा 2.2 eV, ठीक है। EK2 बराबर कितना होगा, EK2 बराबर हो जाएगा 2.2 eV। हमसे पूछ रहा है प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, है ना,
हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, प्लांक नियतांक का जो है मान बताना है। ठीक है, प्लांक नियतांक का हमको मान बताना है, तो प्लांक नियतांक तो हमने रख दिया है। ठीक है, देखिए इसमें जो है h का मान हमको रखना नहीं है, h का मान ही पूछा है हमसे। ठीक है, तो h को क्या करेंगे, h को क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। ठीक है, अब सूत्र क्या लगाओगे, घटा दो, हम लिखेंगे e(k1) माइनस क्या हो जाएगा e(k2). ठीक है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e(k1) बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे hc/λ1 और माइनस हो जाएगा hc कितना, hc/λ2। अब e(k1) का यहाँ पे मान रखो तो कितना आ जाएगा 6.2, कितना है 6.2, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2. ठीक है, 2 कितना आएगा, चाहो तो इसमें मान हम ईवी में ईवी को बदल सकते हैं। ठीक है, ईवी को अगर बदलेंगे, ठीक है, चलो ईवी को यहाँ पे बदल के कर देते हैं, यहीं पे इसका मान रख दोगे 6.2 और माइनस हो जाएगा 2.2। अब ईवी दिया है, दोनों ईवी में है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, कितने का 1.6 गुणे 10⁻−19 का। क्यों गुणा कराए हैं, क्योंकि यह ईवी में मान है, मान हमको जूल में रखना था तो हमने जूल में रख दिया। एच को हमको ज्ञात करना था, कॉमन कर लिए hc, तो हो जाएगा 1/λ1 और माइनस कितना आ जाएगा 1/λ2 आ जाएगा। घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे 1.6 गुणे 1.6 और गुणे 10⁻- हो जाएगा 19। एच को हमको ज्ञात ही करना है, सी का मान रख सकते हैं 3 गुणे 10⁸ और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 गुणे 10⁻⁸। ठीक है, 10⁻⁸ और माइनस हो जाएगा 1/6 गुणे 10⁻⁸। ठीक है, 1/6 गुणे 10 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, यह 8 है ना। अब ऊपर देखते हैं 16 का गुणा 4 में कराएंगे तो 64 हो जाएगा 6.4 और गुणे हो जाएगा 10⁻−19 गुणे 10⁻−19 और यहाँ पे एच रहने दीजिए, लिखिए 3 गुणे 10⁸ हो जाएगा। इसमें जो है नीचे से कॉमन कर लेते हैं 10⁻−8। ठीक है, तो हो जाएगा 1/5 और -1/6। ठीक है, अब इसका चाहो तो गुणा करा दो, इनका भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा 6.4 और गुणे 10⁻−19, इसका गुणा कराएंगे तो 10⁻8 आ जाएगा, ये उधर, और इसका भाग हो जाएगा कितना 3 गुणे 10⁸ और इधर हो जाएगा यच, इसमें एलसीएम हो जाएगा 30, 5 का पहाड़ा 6 बार करेंगे, 6 का पहाड़ा 5 बार करेंगे तो ऊपर 5, 6-5 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 5। अब कितना आएगा यहाँ पे हो जाएगा 6.4 और बटे है 3 और गुणे यहाँ पे 19 में 8 जोड़ेंगे तो 10⁻- कितना हो जाएगा, 19 में 8 जोड़ोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 10⁻27, 10 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर यच गुणे 1/30 हो जाएगा, यच गुणे 1/30। इसका तिरछा गुणा करा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कितना आएगा 6.4 और गुणे 30 का गुणा करा रहे हैं तो 30 हो जाएगा और गुणे 27 में 8 जोड़ेंगे तो 10⁻35 और बटे हो जाएगा हमारा 3 गुणे कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा यच के, बराबर कितना हो गया यच। अब 3 से यह कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, 3 से कितनी बार में कटेगा 10 बार में, तो क्या आएगा यच बराबर, ठीक है, यच बराबर हमारा हो जाएगा 6.4, ठीक है, और गुणे 10⁻1, 10 को हम 10⁻1 लिख दिए और गुणे 10⁻35, यच बराबर कितना आ जाएगा 6.4 और गुणे 35 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 10⁻34, या इसका मान हमको पता है जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल मात्रक क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। इस प्रकार जो है यह यच का क्या हो जाएगा, इस प्रकार यह जो है प्लांक नियतांक का मान हो जाएगा। सवाल कब पूछा गया था, 2010 में। इस सवाल को कब पूछा गया है, सवाल जो है 2010 में पूछा गया था, तो इसको कर लेंगे। सवाल को करिए, फिर अगला देखते हैं जो सम पूछे गए हैं, है ना। मिटा देते हैं 32 नंबर को। अगले सवाल को देखते हैं जो सम में पूछा गया है। अगला सवाल जो सम में पूछा गया वो 38 नंबर है ना। तो हम अगला जो सम में पूछा गया उसको कर लेते हैं। सवाल नंबर 38 क्या कहा है, कह रहा है किसी कण से संबद्ध, ठीक है, किसी कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है।
द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितना दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, कण के संवेग की गणना कीजिए। ठीक है, तरंगदैर्घ्य दे दिया है लेमडा बराबर कितना, लेमडा बराबर दे दिया है 1.0 एंगस्ट्रॉम। हम लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। इस प्रकार जो है लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है संवेग की गणना कीजिए, संवेग ज्ञात कर लेना है p। ठीक है, p क्या आ जाएगा, p जो है हमारा संवेग की हमसे गणना पूछ रहा है तो p को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, p को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। हमको प्लांक नियतांक का मान पता है, h बराबर कितना 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और जूल इंटू सेकेंड। हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, लेमडा बराबर h अपान p से। ठीक है, लेमडा बराबर h अपान p से, p बराबर हो जाएगा h अपान लेमडा। p बराबर कितना होगा h अपान लेमडा, तो h का मान कितना दे दिया है 6.6 और गुणे 10 की घात माइनस 34, लेमडा का मान कितना आएगा 10 की घात माइनस 10 आ जाएगा। तो p बराबर कितना आएगा 6.6 और गुणे 10 की घात माइनस 34, या ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस में 10 हो जाएगा। इस प्रकार p बराबर हो जाएगा हमारा 6.6 और गुणे 34 में से जो है 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 24। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 24। और यह संवेग है, संवेग सूत्र होता है संवेग p बराबर mv। p का मान हो जाएगा p, इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार संवेग का जो मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। सवाल का पूछ लिया गया था 2017 में। ठीक है, ये सवाल का पूछा गया है, सवाल जो है 2017 में पूछा गया है। इस प्रकार इस सवाल को कर लेंगे, सवाल को करिए, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। और 30 नंबर सवाल मिटाते हैं, अगला देखते हैं 39 नंबर। देखिए 38 के बाद जो अगला सवाल सामने पूछा गया वो कौन सा नंबर है 39 नंबर। ठीक है, अगला सवाल जो सामने पूछा गया वो कौन सा नंबर है 39 नंबर। 39 नंबर में कह रहा है फोटान की ऊर्जा 30 ईवी है। फोटान की ऊर्जा ई बराबर दे दिया है कितने ईवी 30 ईवी। इसको बदल लेंगे, हमको पता है एक ईवी बराबर कितना होता है, एक ईवी बराबर हो जाएगा 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। ठीक है, 19 जूल। तो ई बराबर कितना आ जाएगा 30 और गुणे 1.6 और गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 19 जूल। इस प्रकार गुणा कराएंगे तो 16 × 48 यानी 480 होगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। ठीक है, कितना आ गया ई बराबर 48 और गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल आ गया। ठीक है, और ये तो इतना आ गया। हमसे पूछ रहा है ज्ञात क्या करना है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग ज्ञात कर लेना है, पी क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ई बराबर सूत्र होता है, ई बराबर सूत्र क्या होगा hc अपान लेमडा, ई बराबर hc अपान लेमडा, तथा पी बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर क्या बताए हैं, लेमडा बराबर होता है h अपान पी। ठीक है, h अपान पी, या p बराबर हम लिख सकते हैं h अपान कितना, h अपान लेमडा। ठीक है, h अपान लेमडा होता है ना, तो लिखिए तब क्या हो जाएगा, ई बराबर हम क्या लिखेंगे, h से लिख सकते हैं h अपान लेमडा और इंटू सी लिख सकते हैं, h अपान लेमडा इंटू सी। h अपान लेमडा को हम क्या कहेंगे, p कहेंगे। तो ई बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, ई बराबर सूत्र हो जाएगा p इंटू सी, ई बराबर p इंटू सी। ठीक है, ई बराबर कितना आ जाएगा, p इंटू सी। p हमसे पूछ रहा है p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा e बटे सी। c का मान रख दीजिएगा पहले, c बराबर कितना होता है, c का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, c बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, इस प्रकार जो है p बराबर हो जाएगा, e का मान हमारा कितना आया था 48, e का मान कितना आया था 48 और गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात, 3 गुणे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 8 हो जाएगा। अब 3 से 16 बार में कट जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे, p बराबर हो जाएगा हमारा 16 और गुणे 10 की घात माइनस 19 और गुणे 10 की घात माइनस 8। ठीक है, तो इस प्रकार p बराबर कितना आएगा, 16 गुणे 10 की घात 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना। 19 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 27। p बराबर हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 26 और मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये हो जाएगा आंसर। कैसे हुआ, दशमलव को एक अंक पीछे की माइनस में 1 घट गई। ठीक है, ये कौन सा नंबर था 39 नंबर, जो कब पूछा गया है 2012 में। ये सवाल कब पूछा गया था, सवाल जो है 2012 में पूछ लिया गया है। ठीक है, सवाल जो है 2012 में पूछ लिया गया है। इस सवाल को करिए, फिर अगला सवाल हम देख लेते हैं
39 नंबर करिए। फिर अगला सवाल जो सामने पूछा गया उसको देखते हैं। हो गया ना, मिटा देते हैं इस सवाल को। अगला जो सवाल है सामने पूछा गया वो कौन सा नंबर है, 40 नंबर। ठीक है, कौन सा सवाल सामने पूछा गया है, 40। कह रहा है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 किग्रा द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे दी है। गतिज ऊर्जा 0.04 eV है। न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन की क्या ज्ञात कर लेनी है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा दे दी गई है। हो गया ना, चलिए सवाल को ध्यान देते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है, द्रव्यमान दे दिया है यम बराबर, हमसे यम बराबर कितना दे दिया है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 किग्रा दे दिया है। ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 किग्रा, और द्रव्यमान जो है ई के बराबर दे दिया है। ये गतिज ऊर्जा ई के बराबर दे दी गई है। ठीक है, ई के बराबर कितना दे दिया है, ई के बराबर हमारा दे दिया है, ई के बराबर 0.04 eV। ठीक है, इसको बदल लेंगे तो हम जानते हैं क्या, एक eV बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो कितना आएगा 0.04 और गुणे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। गुणा कराओगे 16 चौके 64। ठीक है, 16 चौके 64, कितने अनुपात, 3 अनुपात दशमलव, तो 0 हो जाएगा 0.64 और गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। इसको और इधर कर देंगे 2 अंक तो हो जाएगा 6.4। 2 अंक किए हैं तो 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा, 19 पहले से ही है। ठीक है, तो कितना आएगा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 21 जूल। और हमसे पूछ क्या रहा है ना, हमसे पूछ रहा है जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है हमसे, जो है लेम्डा पूछ लिया गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे जो है लेम्डा पूछ लिया गया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का हमको फार्मूला पता है ना। देखिए, पहले हमको ये ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा ई के बराबर जो होता है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र पता है हमको, लेम्डा बराबर कितना पता है, लेम्डा बराबर एच अपान पी। ठीक है, लेम्डा बराबर एच अपान पी, चूंकि पी बराबर क्या है, पी बराबर यम भी है। ठीक है, तो हम लेम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, एच अपान हो जाएगा पी की जगह यम भी लिख सकते हैं। पी की जगह क्या लिखेंगे, यम वी। ठीक है, अब चूंकि हमको भी पता ही नहीं था, है ना, क्या नहीं पता है हमको, भी नहीं पता है, तो हम क्या जानते हैं, चूंकि ध्यान रखिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अभी हम चूंकि हमको एक चीज पता है, ई के गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है हाफ यम वी स्क्वायर, हाफ यम वी स्क्वायर। तो हम वी स्क्वायर बराबर क्या रख सकते थे, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2 ई के और बटे कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। यानी v बराबर हम रख सकते हैं रूट में 2 ई के और बटे यम। ठीक है, 2 ई के बटे यम, यही मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यही मान जो है लिखेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। v का मान रख दीजिए तो यहाँ पे हमको लेम्डा का मान पता चल जाएगा। तो लेम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लेम्डा बराबर हो जाएगा हमारा एच और बटे कितना आएगा, यम का मान यम रहने दीजिए और इसका मान रखिए, इसका मान जब v का मान रखेंगे, v का मान कितना रखेंगे, 2 ई के और बटे यम, यम को अंदर कर दो, लेम्डा बराबर हो जाएगा एच और बटे हो जाएगा रूट में कितना, यम अंदर जाएगा तो यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 2 ई के और बटे यम, एक यम से एक यम कट जाएगा तो लेम्डा बराबर कितना आएगा, एच और बटे रूट में हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 ई के, है ना, 2 ई के और गुणे यम है तो यम रख देंगे। अब मान रख दीजिए, अब मान हम रख सकते हैं लेम्डा बराबर एच का मान, ध्यान रखिएगा एच का मान प्लांक नियतांक है तो कितना हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और जूल इंटू सेकेंड। तो लेम्डा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और बटे रूट में कितना आएगा 2 गुणे ई के का मान यहाँ पे दिया है 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 21 गुणे 10 की घात माइनस 21 और गुणे इसका भी मान दे दिया है। ठीक है,
किसका मान दिया है, यम का। यम का मान कितना रखोगे, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 रख देना। ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूरा थोड़ा और पीछे से कर लेते हैं। हो जाएगा 2 गुणे 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 21 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात कितना रखोगे, माइनस में 27 रख देना। माइनस में 27 यहाँ पे दिया है, क्या करोगे, अब ध्यान दो। हो जाएगा 6.4 और गुणे 6.6 है, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और बटे कितना आएगा, इसका दोनों का दशमलव हटा दो, है ना। 21 और 27 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 27 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 48। और 2 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 64 और दशमलव हटा दिए तो 16, 10 की घात माइनस 48। ये दोनों जोड़ने पर हुआ, क्योंकि हमने एक अंक यहाँ का दशमलव हटाया, एक अंक यहाँ का दशमलव हटाया, 2 अंक दशमलव हटाए तो 10 की घात 2 माइनस में और बढ़ गई। 10 की घात 2 किसमें बढ़ जाएगी, 10 की घात जो 2 है वह माइनस में बढ़ जाएगी। इस प्रकार लेमडा बराबर देखोगे, लेमडा बराबर कितना, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और बटे 64 किसका वर्ग था, 8 का, 16 किसका वर्ग था, 4 का, रूट में 2 हो जाएगा। और देखो 48 2 50, 50 जो है बाहर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, 50 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 25। यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना। लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर 8 चौके 32 हो रहा है ना। या 2 से काट सकते हो, इसको अगर 2 से काटोगे तो 3.3 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, आ रहा है 3.3 और बटे 4 का गुणा 4 में किए 16, करनी में 2 और गुणे कितना आया, गुणे 10 की घात माइनस 25 ऊपर जाएगा तो ऊपर लिख देते हैं इनको। इसको हम लिखेंगे गुणे में 10 की घात माइनस 34 पहले से ही उपस्थित है, तो 10 की घात माइनस 34 और गुणे 10 की घात हो जाएगा प्लस में 25। देखिए अंडर रूट नीचे है तो इससे अच्छा हम अंडर रूट को ऊपर कर दें। ठीक है, परमेयीकरण करा दो ऊपर नीचे। ठीक है, परमेयीकरण कराओगे तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 3.3 और गुणे रूट में 2 हो जाएगा, परमेयीकरण करा दिए, और नीचे हो जाएगा 16, करनी में 2 पहले से ही था, करनी में 2 का और गुणा करा दिए, ऊपर नीचे करनी में 2 का गुणा कराए हैं। 25 में से जो है 34 में से 25 घटाएंगे, 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात कितना हो गया, माइनस 9 हो गया। इसको मिटा देते हैं, अभी इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या आएगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3.3 करनी में 2 और बटे हो जाएगा 16 गुणे 4, 16 गुणे कितना हो जाएगा, 16 गुणे 2 हो जाएगा, करनी हट जाएगी, 16 गुणे 2 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 1 कम 2, 1 बच गया 13, 2 छक्के 12 और 2 बच्चे 10। ठीक है, तो अब क्या आया, और गुणे 10 की घात माइनस 9 आ रहा है, 10 की घात कितना आ रहा है, माइनस 9। लेमडा बराबर हो जाएगा 16 का भाग जब करोगे 1.65 में। ठीक है, 1.65 में जो है, देखिए 1.65 में 16 का भाग करिए और करनी में 2 साथ में रखिए, गुणे 10 की घात माइनस 9 है ही, 10 की घात कितना है, माइनस 9, है ना। मिटाते हैं इसको या इधर से मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थे, इसके बाद का जो हिस्सा है वो यहाँ पे आता है। तो लेमडा बराबर कितना आएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा, देखिए 16 का भाग करेंगे तो भाग तो जाएगी नहीं, 16 1 कम 16, दशमलव लगा दिए, 16 1 कम 16, तो वो तो कट गया, 5 में भाग नहीं गई, 0 बढ़ा दिए, 50 हो गया, 16 3 48। ठीक है, इतना छोड़िए और गुणे हो जाएगा करनी में 2, गुणे 10 की घात माइनस 9। ठीक है, तो कितना आया है, दशमलव को एक अंक इधर करोगे तो 1.03 और गुणे करनी में 2 का मान तो 1.414 रख देना, और गुणे हो जाएगा एक अंक पीछे की तो 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस 10, और मात्रक क्या आएगा, मीटर, माइनस 10 हो जाएगा, और मात्रक क्या आएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर। अब हम इसका जब गुणा कराएंगे, ठीक है, तो 103 चौके 412 हो जाएगा, 412, 103 का गुणा 4 में कराओगे 412 हो जाएगा, 2 लिख दिया, हासिल 41, 103 1 कम 103, 41 जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा, 144 को हम 4 लिख सकते हैं, 103 का गुणा 1 में करेंगे 103, हासिल 41 था तो 41 3 44, 44 को 4 लिख दिया, हासिल 14 हो जाएगा, 103 चौके फिर हो जाएगा 412, 412 में जो है
कितना जोड़ोगे, हासिल कितना था 14, 412 में 14 जोड़ोगे 426 हो जाएगा। कितना होगा 426, 426 को 6 लिख दिए, हासिल 42 हो गया। 103 एक कम 103 और 42 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जोड़ देंगे 42 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, है ना। 103 में 42 जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा 42 और 3 145 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 145 आ जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 5 अंक बाद दशमलव हम लगाएंगे। ठीक है, तो 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 और 4 के बीच दशमलव हो जाएगा, 1 और 4 के बीच दशमलव गुणे 10 की घात -10 मीटर, गुणे 10 की घात कितना हो गया -10 मीटर। अब इसको देखो, इन सबको जोड़ोगे तो यह जो है ये संख्या 4 से अधिक है, इसलिए इसमें एक जुड़ जाएगा 1.46 और इसकी जगह 10 की घात -10 की जगह एंगस्ट्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना 10 की घात -10 मीटर बराबर कितना होगा 1 एंगस्ट्राम हो जाएगा। इस प्रकार यह जो है सवाल का क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। लैम्ब्डा बराबर कितनी आ गई, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हमारी हो गई 1.46 एंगस्ट्राम। यही सवाल का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल जो सर में पूछा गया हम देख लेते हैं। ये 40 नंबर था, मिटाकर अगला सवाल कब पूछा गया था, 40 नंबर 2015 में। ठीक है, ये सवाल कब पूछा गया है, 2015 में पूछ लिया गया है। अगला सवाल जो सन में पूछा गया उसको देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल जो सन में पूछा गया वो 41 नंबर है। 41 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से चल रहा है, इससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में वेग दे दिया है 0.5 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया है v बराबर 0.5 और गुणे 10 की घात 3। ठीक है, 0.5 गुणे 10 की घात 3 और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, यम बराबर कितना 9.1 और गुणे 10 की घात -31 किग्रा। इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा पूछ रहा है, एच का मान हमको पता है 6.6 गुणे 10 की घात -34। सूत्र हो जाएगा लैम्ब्डा बराबर कितना, एच अपान एम वी, लैम्ब्डा बराबर एच अपान एम वी से। तो लैम्ब्डा बराबर कितना हो जाएगा, एच का मान रख दीजिए 6.6 गुणे 10 की घात -34, एम का मान रखेंगे 9.1 और गुणे 10 की घात -31 और गुणे वी का मान रख दीजिए 0.5 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, हम जो है 5 से दशमलव हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 66 और बटे 9.1, इसका दशमलव और इसका दशमलव हटाए गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, 31। अब यहाँ पे 10 की घात -34 था, 31 में से 3 घटाओगे तो 10 की घात -28 हो जाएगा। इसको ऊपर कर देंगे, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एक कम 5, 1 बच गया 16, 5 3 15, दशमलव लगा दिए, 1 बचा है 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 13.2। ठीक है, और बटे 9.1 गुणे 10 की घात -34 था, इसको ऊपर करेंगे तो 10 की घात 28 हो जाएगा। दशमलव हटा दोगे तो 132 बटे 91 आ जाएगा और गुणे 10 की घात 34 में से 28 घटाएंगे 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। भाग कर दो तो कितना आएगा 91 कम 91, 132 में से 91 जब घटाओगे, ठीक है 132 में से 91 घटाओगे तो 1 हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4, 41 410 हो गया। 9 का पहाड़ा कितनी बार करेंगे, 9 25 45 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार कर लो, 9 चौके 36। ठीक है, एक दशमलव हो जाएगा 9 चौके 36, तो कितना हो जाएगा 4 का जब गुणा कराओगे यहाँ पर तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 9 चौके 36 घटाओ तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ सिल देगा। ठीक है, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये तो कुछ बचेगा नहीं, 460 हो गया। अब भाग 5 बार चली जाएगी, कितनी बार भाग चली जाएगी 5 बार भाग चली जाएगी, है ना, 9 बच्चे 45 तो लगभग 5 बार चली जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पे 5 का गुणा कराओगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा और फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 25 45 455, फिर 5 हो जाएगा 50 हो जाएगा। भाग जाएगी नहीं, इतना ही छोड़ देना और गुणे 10 की घात माइनस कितना लिख सकते हो, 10 की घात -6 मीटर किसके बराबर है, तरंगदैर्घ्य बराबर है ये। ठीक है, सवाल का पूछा गया था 41 नंबर, ये सवाल पूछा गया है 2017 में। सवाल का पूछा गया था, सवाल जो है 2017 में पूछ लिया गया। इस सवाल को करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो सन में पूछा गया वो 42 नंबर है, देख लेते हैं।
42 नंबर सवाल सर में पूछ लिया गया है। क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी त्वरक विभव का मान क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लेम्डा बराबर दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। लेम्डा बराबर कितना दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। हमसे पूछ रहा है त्वरक विभव ज्ञात कर लेना है, भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सूत्र क्या लगाओगे, लेम्डा बराबर सूत्र बताए थे 12.27। ठीक है, 12.27 और बटे हो जाएगा अंडर रूट में भी और इनटू क्या आएगा एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। हमसे पूछ रहा है त्वरक विभव होगा क्या पूछा है, त्वरक विभव क्या होगा। ठीक है, तो हमसे यही अंडर रूट में भी ज्ञात कर लेने के लिए पूछ रहा है। तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग करोगे, ठीक है, तो पहले हम अंडर रूट में भी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में भी बराबर हो जाएगा 12.27। ठीक है, 12.27 और फिर क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे लेम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसका मान रख दोगे, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, भी हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 12.27 का हो जाएगा वर्ग और बटे हो जाएगा लेम्डा का स्क्वायर। बटे कितना हो जाएगा लेम्डा का स्क्वायर। लेम्डा का मान कितना रख सकते हैं, 1 रख देंगे। एंगस्ट्रॉम में ही दिया था तो एंगस्ट्रॉम में ही रख रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इनका वर्ग कर लो, यानी 12.27 का कितनी बार गुणा कराओगे, वर्ग करना है तो वर्ग कर लोगे। 7 7 49 को 9, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 4 18, है ना, 14 4 कितना हो जाएगा 18 और फिर 7 दूनी 14 को 4 हासिल 14 हासिल 1 15 हो जाएगा। फिर क्या करोगे 7 1 कम 7 कर लोगे, है ना, फिर क्या करोगे 2 7 14 को 4 2 दूनी 4, है ना, और 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे 2 का गुणा कराओगे, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। ठीक है, फिर 1 का गुणा कराओगे तो 7 हो जाएगा और फिर 1 का 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और फिर इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1। अब इसको करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 4 12 को 2, 5 5 10 10 4 14 15, 7 4 11 11 5 16 16 7 23 23 1 24, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कितने अंक बाद 2 2 4 अंक बाद 10 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना आएगा 150 आ रहा है ना, कितना आ रहा है b बराबर हो जाएगा 150। 150 दशमलव कितना लिख सकते हैं 4 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही छोड़ देना और बटे लेम्डा का हो जाएगा 1 का वर्ग, तो v बराबर कितना लिख सकते हैं 150.5 और हो जाएगा वोल्ट। यही क्या हो जाएगा 150.5 वोल्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150.5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा कब गया था 2018 में। सवाल कब पूछा गया है, सवाल जो है 2018 में पूछा गया है। इसको कर लेंगे 42 नंबर सवाल करिए, अगला देख लेते हैं फिर, है ना। इस सवाल को मिटा देते हैं, 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान देते हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन से बद्ध क्या करना है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर लेना है ना। ठीक पिछले वाला सवाल है, ध्यान दो 44 नंबर, 43 नहीं 44 नंबर जो है ऐसा में पूछा गया है। ठीक है, 44 नंबर जो है पूछा गया है। कह रहा है कि वेग दे दिया है, v बराबर कितना दे दिया है 0.5 किमी प्रति सेकेंड। अब हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर होता है, तो हम v बराबर कितना लिख सकते हैं 0.5 और गुणे 10 की घात 3 मीटर। 0.5 गुणे 10 की घात 3 मीटर और यम बराबर हमको पता ही था, यम बराबर कितना है 9.1 और गुणे 10 की घात -31 की ग्राम। हमसे डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पूछ लिया है। हमसे क्या पूछा है, हमसे जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है। कौन सा नंबर सवाल, ये 41 नंबर सवाल इसी तरह है, पूरा सवाल यही था। ठीक है, तो लिख लेंगे 41 की तरह करना है, इसकी तरह करना है, 41 की तरह इस सवाल को करना है। 41 नंबर ही सवाल है, बस अंतर क्या दिया, वहां पे सीधा किलोमीटर को मीटर में बदल के दिया था, यहाँ पे हमको बदलना पड़ रहा है। बात वही है, सारी चीजें वही हैं। ठीक है, तो किसकी तरह कर लेना है 41 की तरह कर लेना है। कब पूछा गया था 2017 में। सवाल कब पूछा गया है, सवाल जो है 2017 में पूछ लिया गया है। एकदम 41 नंबर ही सवाल है। ठीक है, कौन सा नंबर सवाल है, क्वेश्चन ये 41 नंबर ही सवाल दे दिया है। हम अगला देख लेते हैं जो सन में पूछा गया है। ये 44 नंबर सवाल किसकी तरह कर लेंगे, जो है 41 नंबर की तरह कर लेंगे। इस सवाल को मिटा देते हैं।
45 नंबर देख लेते हैं, है ना। 45 नंबर कह रहा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण की, है ना, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दे दी गई है। कितनी? प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है समान हो तो उनकी चालों के अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन और अल्फा कण, है ना, तो लिख लेंगे पहले, माना दोनों की जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी चालों का क्या ज्ञात कर लेना है? उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो लिखेंगे माना जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान mp तथा अल्फा कण का, ठीक है, अल्फा कण का जो है अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दे दिया है? अल्फा कण का द्रव्यमान जो है यम अल्फा है, ठीक है, दिया है, दिया क्या है? ये संकेत है, ध्यान रखिए, जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वह 4 गुना होता है किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के, ठीक है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना है? 4 गुना। यह संकेत में दिया गया है सवाल, क्योंकि दिया क्या है हमारा? दिया है हमारा जो कह रहा है दोनों की तरंगदैर्घ्य समान है, ठीक है, यानी लिम्डा पी बराबर किसके है? लिम्डा यम के, लिम्डा पी बराबर लिम्डा यम के। तो लिखेंगे अल्फा कण के लिए, अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, अल्फा कण की क्या? अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा डी अल्फा, ये अल्फा होगा यहाँ पे, तो डी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? यच, यच अपान क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ना सूत्र, लिम्डा बराबर होता है यच अपान यम भी, यच अपान क्या होता है? यच अपान यम भी होता है, ठीक है, कितना होता है? यच अपान यम भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा यच अपान यम अल्फा और इंटू हो जाएगा वी अल्फा, ठीक है, वी अल्फा जो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या था? ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन मार्क है इनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है वी अल्फा और इंटू वी पी, वी अल्फा इंटू वी पी, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है, यही ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो ये सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो अब फिर क्या लिखेंगे? इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और फिर क्या लिखेंगे? प्रोटॉन, इसके लिए प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, प्रोटॉन की क्या निकालेंगे? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो लिम्डा पी बराबर हो जाएगा एच अपान यम पी और इनटू हो जाएगा वी पी। समीकरण नंबर 2 भाग कर दीजिए, किसका भाग करेंगे? समीकरण 1 में भाग कर दीजिए, किसका जी? समीकरण 2 का। तो कितना आ जाएगा? लिम्डा अल्फा बटे लिम्डा पी, लिम्डा अल्फा बटे लिम्डा पी, और यहाँ पे हो जाएगा एच अपान यम अल्फा इंटू वी अल्फा और बटे एच अपान क्या होगा? एच अपान हो जाएगा यम पी और इंटू वीपी हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यह चौथा पद पहले पद में पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिख लेंगे, चूंकि दिया क्या था? लिम्डा अल्फा किसके बराबर है? लिम्डा पी के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं लिम्डा पी बटे लिम्डा पी, और यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यम पी और वीपी बटे यम अल्फा और इंटू वी अल्फा, यम अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? वी अल्फा। ये तो कट जाएगा एक बार में, ठीक है, कितनी बार में कट गया? एक बार में। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा यम पी इंटू वी पी और फिर हो जाएगा यम अल्फा और इंटू वी अल्फा। तिरछा गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? यम अल्फा इंटू वी अल्फा बराबर हो जाएगा यम पी और इंटू क्या हो जाएगा? वी पी। यम अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 यम पी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? 4 यम पी और इंटू हो जाएगा वी अल्फा बराबर हो जाएगा यम पी और इंटू वी पी। यम पी से यम पी कट जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा था? कितनी बार में कटेगा? एक बार में, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारा आया है 4 वी अल्फा बराबर कितना आया है? 1 वीपी, 1 वीपी आया है। अब हम क्या करेंगे? वीपी को इधर कर दो, 4 को उस तरफ, तो हो जाएगा वी अल्फा बटे वीपी बराबर कितना? 1 बटे 4। हमसे पूछ रहा था वी अल्फा अनुपात वीपी, तो बराबर कितना आएगा? 1 अनुपात 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 4। या अगर उल्टा पूछ रहा होता, अगर यह पूछता कितना? वीपी अनुपात वी अल्फा, तो कितना आता? वीपी अनुपात वी अल्फा पूछता तो वीपी अनुपात वी अल्फा बराबर कितना आता? 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1 दोनों हो जाएगा। हमसे पूछा वीपी, ये वाला हमसे पूछा गया है, ये वाला हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? ये जो है आंसर हो जाएगा। सवाल का पूछा गया था 45 नंबर सवाल जो है 2016 में पूछा गया था। इस प्रकार जो है हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट था जो सन में पूछा गया था, है ना। इस सवाल को कर लेंगे।